कड़ी पत्ते को लेकर कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स लेके आई हूँ जो शायद ही आपने यूट्यूब पर पहले किसी को बताते हुए सुना होगा या फिर आपने देखी होंगी। इसमें वो सब बातें, बोरिंग बातें नहीं होंगी कि पानी कम डाले, ज़्यादा डाले, धूप, हवा, मिट्टी, ये सब कुछ बातें नहीं होने वाली। ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका कड़ी पत्ता का जो प्लांट है वो बिल्कुल सूख सा रहा है, एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है, एक लंबी डंडी की तरह निकल रहा है। और जब भी आप नर्सरी वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भैया पानी कम डालो, खाद डालो, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। आपका प्लांट वैसा ही रहता है। इनफैक्ट कई बार गमलों में अगर आपका प्लांट लगाया तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों रहता है, किन रीजंस की वजह से रहता है, आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। रीजंस नहीं बताऊंगी मैं, उनको करने के जो सही तरीके हैं वो आपको बताऊंगी। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिल्कुल नए और हिडन सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो शायद ही यूट्यूब पर पहले किसी ने बताए होंगे। आज हम मिट्टी बदलने की बातें नहीं करेंगे, कोई भी पुरानी बोरिंग बातें नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में प्लांट की जो बायोलॉजिकल कोडिंग है उसको बदलने की बातें करेंगे कि बायोलॉजिकली हम इस प्लांट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कड़ी पत्ते का प्लांट बहुत ही खूबसूरत बना रहे, हमेशा हरा भरा रहे और हमेशा ग्रो ही करता रहे हमारा प्लांट, और एकदम से जंगल की तरह घना हो जाए, वो भी थोड़े से ही दिनों में, थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते और बताती हूँ कि हमें वो कौन कौन से काम करने हैं। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला जो काम करना है, अगर हमारे कड़ी पत्ते की ग्रोथ रुक चुकी है तो वो काम हमें करना है 45 डिग्री कट या फिर पिंचिंग। पिंचिंग से हमें सबको पता है पिंचिंग का क्या मतलब होता है, कहीं से भी हमारे प्लांट को पिंच करना। मोस्टली प्लांट जो कड़ी पत्ता है उसके जो पत्ते हैं लोग वो गलत तरीके से तोड़ते हैं, या तो स्टेम में से पूरे पत्ते इस तरह से निकाल लेते हैं, स्टेम इसमें लगी रहती है, या फिर अगर वो पिंचिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ इस तरह से ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं। लेकिन पिंचिंग हमें डायरेक्ट इस तरह से ना करते हुए 45 डिग्री में पिंचिंग करना चाहिए। 45 का मतलब है हल्का सा हमें हमारा जो प्लांट है उसको देखिए कुछ इस तरह से पिंच करना चाहिए। इस तरह से पिंचिंग का फ़र्क ये रहता है कि हमारा प्लांट सिर्फ ऊपर की तरफ ना बढ़ते हुए हमारे प्लांट को मैसेज जाता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ हार्ट किया गया है, आप मल्टीपल ब्रांचेस प्रोड्यूस कीजिए। तो ऐसे में हमारा जो प्लांट है वो इधर ऊपर से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि वहाँ से कटिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो प्लांट है, क्योंकि कड़ी पत्ता हम नीचे से तोड़ते रहते तो नीचे से नहीं बढ़ता है, सिर्फ ऊपर से ही बढ़ता है। तो इसमें जो प्लांट है वो ऊपर से बढ़ने के साथ साथ साइड से भी अलग अलग से ब्रांचेस निकालेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर से हम 45 डिग्री का कट लगाकर उसके ऊपर फिर पिंचिंग करें। हमेशा डायरेक्ट पिंचिंग या फिर डायरेक्ट पत्ते ना तोड़ें, जिससे कि हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पर या फिर उसकी जो बढ़ने की स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 10-15 दिनों में ही नोट करेंगे कि जो आपका प्लांट है वो मल्टीपल जो ब्रांचेज़ है उसने वो निकालनी शुरू कर दी हैं। सेकंड नंबर पर आता है राइस वाटर फर्मेंटेशन थ्योरी। फर्मेंटेशन थ्योरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम हमारे जो प्लांट है उसको कैसे फर्मेंटेड राइस वाटर दे सकते हैं। कड़ी पत्ते की जो मिट्टी रहती है उसको थोड़ा एसिडिक सोइल पसंद रहता है, उसका जो पीएच है उसको अगर हम 6 to 6.5 रखेंगे तो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम चावल बनाते हैं उसका जो पानी बचता है उसको फेंकने की बजाय उसको हम ऐसे किसी भी बाल्टी, मग या फिर बोतल में भरकर रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए। धूप में नहीं, सिर्फ छाया में रख देंगे। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे, उसको ओपन करके देखेंगे तो उसमें से आपको हल्की हल्की सी खट्टी सी स्मेल आएगी। जो खट्टी स्मेल रहती है वो बैक्टीरिया रहते हैं। वही बैक्टीरिया हमारे प्लांट की या फिर प्लांट की मिट्टी को चाहिए एसिडिक बनाने के लिए। तो अगर आप उस फर्मेंटेड राइस वाटर को अपने प्लांट में डालते हैं सिंपल पानी की बजाय, तो आपका जो प्लांट है बहुत ही तेज़ी से, काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि उसमें ढेरों माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं और माइक्रो बैक्टीरिया ही हमारे प्लांट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आजकल केमिकल बेस भी बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरियल जो फार्मूला या फिर जो बोटल्स में हमें मिलते हैं कि ये माइक्रो बैक्टीरियल है, इसको अगर हम प्लांट में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो प्लांट है ग्रो करेगा। लेकिन इस तरह के फ्री के जो अगर हम कुछ भी फ़ायदा करते हैं तो हमारा प्लांट वैसे ही नेचुरली ग्रो करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल की हमारे प्लांट को ज़रूरत नहीं रहती है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। इससे ना प्लांट की रूट्स इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं कि एक भी जो कड़ी पत्ता है वो गिरता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उसकी स्टेम है वो एकदम से कड़क होकर मजबूत हो जाती हैं।
वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती और मानसून में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती। ये वाले जो मेरे कड़ी पत्ता है ये मैंने बीजों से ग्रो किए और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है द रस्टी नेल हैक फॉर आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी जैसे हम इंसानों में रहती है, बिल्कुल एज इट इज़ प्लांट्स में भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट की बात करें, जैसे हम केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट लेते हैं हम इंसान, वैसे ही प्लांट्स में भी हम बहुत सारे केमिकल्स आते हैं कि जो हमारे प्लांट्स की आयरन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। लेकिन जैसे हम खुद अपने लिए केमिकल ना यूज़ करते हुए हम प्रेफर करते हैं कुछ हम फ्रूट्स ऐसे खाएं, वेजीज ऐसे खाएं, लीफी वेजिटेबल्स हम ऐसे खाएं कि हमारी जो आयरन डेफिशिएंसी वो बहुत ही अच्छे से क्योर हो जाए। उसी तरह से मैं अपने प्लांट्स की बताऊंगी। अगर हमारे जो प्लांट्स है उसके पत्ते हैं वो हरे ना होकर या फिर लाइट ग्रीन या फिर पीले पीले रंग के हो गए हैं, तो आप समझिए आपके प्लांट में आयरन डेफिशिएंसी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक जंग लगा हुआ कोई भी लोहे का टुकड़ा, चाहे वो कोई नेल्स हो या मतलब कोई भी पेच हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को आप जंग लगा हुआ जो रहता है उसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद वो पानी जो अपने प्लांट्स में डालेंगे। इससे क्या रहता है कि हमारा जो प्लांट है उसकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाती है। हालांकि आपको सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है ये कि हम जो जंग खाया हुआ फिर जंग लगा हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी हम लगा लीजिए लोहे की चीज़ को, उसका पानी अगर इसमें डालेंगे तो क्या वो सही से काम करेगा? कहीं मेरा प्लांट तो ख़राब नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्लांट आपका बिल्कुल ख़राब नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जो आयरन डेफिशिएंसी वो काफ़ी अच्छे से क्योर हो जाएगी। इसको आप एक बार करके देखिए। ये ट्रस्टेड एकदम मैं आपको जो बताती हूँ ना, वो मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से उठा कर कुछ भी बता रही हूँ आपको। ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप भी करके ज़रूर देखिए। इसके बाद 4th नंबर पर है द साउंड एंड वाइब्रेशन मिथ। ये नर्सरी सीक्रेट है। नर्सरी में जब आप जाते हैं तब देखते हैं किसी भी प्लांट की, किसी भी वैरायटी के बहुत सारे प्लांट एक साथ रखे रहते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल पास पास रखे रहते हैं। कड़ी पत्ते की बात करें तो नर्सरी में ऐसा तो नहीं 1 या 2 ही कड़ी पत्ते रहते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी 2 ही प्लांट हैं। वहाँ तो सैकड़ों प्लांट्स रहते हैं, सारे के सारे प्लांट्स रहते हैं। हवा चलती है तो उनके पत्ते आपस में देखिए इस तरह से टकराते भी हैं। तो इससे होता क्या है, ये एक वाइब्रेशन इनमें जो पत्ते देखिए आपस में टकराते हैं तो एक साउंड एंड वाइब्रेशन आती है। ये साउंड और वाइब्रेशन हमारे इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। इससे प्लांट की जो है ना हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, तो इससे प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अगर आपने किसी ऐसे कोने में अपने घर के में रखा हुआ है आपका कड़ी पत्ता, जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आती है और ज़्यादा प्लांट्स नहीं है, तो आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से शेक ज़रूर करें। इस तरह से अगर हम हमारे प्लांट को इस तरह से शेक करते हैं तो उसका जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है, उसके जो पत्ते हैं वो टाइम से गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से ये करना बहुत ही ज़्यादा ये देखिए ज़रूरी काम है। उसके बाद है 5 नंबर ऐश एंड नीम शील्ड। हम हमारे प्लांट को राख, ऐश एंड की राख ही जो है और नीम के पत्तों का चूरा, ये उसका जो है हम एक फर्टिलाइज़र के तौर पर हम हमारे प्लांट को दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर देने का मतलब नहीं इसको मिट्टी में डालें, मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए मानसून का सीज़न है, अगर हमारे कड़ी पत्ते के ऊपर कोई माइट्स या फिर मिलीबग्स वगैरह लग चुके हैं तो उसमें जो है नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते हैं तो बारिश ऊपर से आती है तुरंत हाथ ही धुल जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, सुबह के समय राख और नीम के जो पत्तों का जो भी चूरा रहता है उसको अच्छे से मिक्स करके, जब हमारे जो पत्ते हैं गीले गीले रहते हैं, चाहे बारिश आई हो या ना आई हो, नहीं आई हो तो हम ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम अच्छे से छिड़क देंगे हमारे पूरे जो प्लांट्स के पत्तों के ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे, ताकि जो राख और हमारा जो नीम के पत्तों का हमने पाउडर बनाया है, मिक्स किया, उसको अच्छे से पत्तों के ऊपर चिपक जाए। और जब दोबारा से बारिश आएगी या फिर जब भी आप प्लांट्स में पानी देंगे, प्लांट्स के पत्तों में पानी देंगे, तो धीरे धीरे वो उतर जाएगा। ऐसा आप 2 से 4 बार कीजिए 10 से 15 दिन में, तो आपके जो पत्ते हैं वो नेचुरली सही हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर लीफ माइनर एफिड्स वगैरह कुछ भी लगा है तो वो एकदम से साफ़ हो जाएगा। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम बाकी कोई केमिकल बेस भी जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करते हैं, उसकी बजाय हमारा ये राख का जो यूँ कहें कि एंटी बैक्टीरियल पाउडर है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि राख में बहुत ही ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल गुण रहते हैं।
राख के तो जितने ज़्यादा आपको गुण बताऊंगी वो कम ही रहेंगे। कितना ज़्यादा इसमें पोटेशियम फॉस्फोरस रहता है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, साथ साथ हमारे प्लांट्स को जो कीट पतंगों से भी बचाता है। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको वो 5 काम बताए हैं कि सबसे पहले फटाफट रिप्लाई लेते हैं। एक करना है हमको 45 डिग्री का जो पिंचिंग करनी है, राइस वाटर फर्मेंट करके हमारे प्लांट्स में डालना है, रस्टी नेल हैक करना है, इनकी जंग लगा हुआ किसी का भी लोहे के टुकड़े का हमें इसमें पानी डालना है। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन करनी है, हमारे प्लांट को थोड़ा सा हिलाते रहना है। अगर हवा नहीं चलती है तो मेरे छत पे लगे हुए हैं प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा इन्हें हवा मिलती है। उसके बाद इन्हें हमें राख और जो नीम के पत्तों का पाउडर है उसका जो छिड़काव इसमें ज़रूर करना है। इस तरह से मैं इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो कढ़ी पत्ते का प्लांट इस मॉनसून सीज़न बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि सबसे पहले आपको इन वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये हैक आपको पहले से पता थे या नहीं थे। पता थे तो आपको कितने ज़्यादा इनसे फ़ायदा मिला है। तब तक करते रहें गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।